चलिए सुबह पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष होता है। वो भी पितृपक्ष इसलिए होता है कि हम अपने मरे हुए पिता को जल अर्पण करें, तर्पण करें, उनकी आत्मा को शांति दें। और दूसरे संस्कृति में जो होता है अपने पिता को एक दिन जाके मिलना होता है। ये पश्चिमी सभ्यता से आया हुआ, भारतीय सभ्यता का ये नहीं है पितृ फादर से, क्योंकि वहां पर एक महिलाओं के बहुत सारे पति होते हैं, उनको वो एक दिन बायोलॉजिकल पिता से मिलने का मौका दिया गया, उसको बोलते हैं फादर्स डे। क्या हमको जरूरी है अपने पिता के लिए डे मनाने की? क्या हमें जरूरी है अपने पिता के लिए कोई एक दिन और एक घंटे मुहूर्त करने? हमारा अस्तित्व हमारा पिता है। मैं जो खड़ा होकर बोल रहा हूँ, हम आपके साथ खड़ा हैं। हमारे चरित्र में, मेरे संस्कार में, मेरे लहू में, मेरे विचार में, हर जगह मेरा बाप है खड़ा। यहाँ पितृ डे नहीं मनाया जाता। सोशल मीडिया में पोस्ट करके, बाबूजी का पोस्ट लगा के और फलाना करके, आप ईमानदारी से जो भी हमारे साथ जुड़ के हमें हमारे विचारों के साथ जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से बोले कि अपने पिताजी का कितना बात मानते हैं, पिताजी के सेंटिमेंट्स का कितना ख्याल करते हैं। हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में पिताजी के सामने में अपनी कोई पत्नी से बात नहीं करता था। ये हमारे पिता का रिस्पेक्ट है। पिताजी से बोलने के पहले लगता था कि हमें प्लानिंग करना पड़ेगा 1 महीना से कि आज हमको बाबूजी से कुछ बोलने की जरूरत है। आजकल बाबूजी के सामने में गुटखा मुंह में फाड़ देते हैं, सिगरेट पी के घुस जाते हैं घर में। पितृ दिवस हमारा सनातन संस्कृति स्वीकार नहीं करता है। मैं कल भी बोला था और आज भी बोल रहा हूं। देखा देखी अपने अस्तित्व की, अपने पूरे सनातन संस्कृति और हिंदुत्व का पूरा बंटाधार नहीं करें। कोई दूसरे धर्म के लोगों ने कल पितृ दिवस नहीं मनाया था। कोई दूसरे धर्म के लोग आपके पितृपक्ष में अपने पिताजी का तर्पण नहीं करते, अपने मातृ के मरे हुए माता का तर्पण नहीं करते। हम लोग खाली देखा देखी कुछ भी करना है, हमारा काम कुछ भी कर लेना। हमारा अस्तित्व हमारा पिता है और इसके लिए हमेशा अपने विचारों के साथ, ये हमारा हो सकता है मैं पहले कभी किया होगा, लेकिन जब हमें जानकारी हुई, हमें ज्ञान हुआ, और इस ज्ञान के साथ जब हम अपने विचारों में समृद्धता लाए तो हमें समझ में आया कि नहीं, हमको ये नहीं करना चाहिए। ये मेरा नहीं है, मेरा तो बाप ही मेरा है। आपका चेहरा बाप से मिलता है, आपका शरीर बाप से मिलता है, आपका चरित्र बाप से मिलता है। आप गलत काम करेंगे, कह देगा लोग कि आपके बपुआ ऐसा न रही। इसलिए आप हमेशा अच्छे कामों के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत और अपनी जीवन की एक दिनचर्या को लेकर चलने की जरूरत है। स्वस्थ रहें, हमेशा स्वस्थ विचारों के साथ। अपनी 9 महीना पड़ गई, आपकी विचारों में अलग सी समृद्धता, अलग सी कला मिल जाएगी आपको जीने की। और हमेशा एक अलग विचारों के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होनी चाहिए। और देखा देखी सब चीज को मत। आज पुलकदा को मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। पहली बार बहुत दिनों के बाद पुलकदा हम लोग के साथ, और हम गजब सा पुलकदा का है स्टेमिना। और इस स्टेमिना के साथ इनको हमेशा या हम लगभग पुलकदा 1 महीने के बाद मिलने आए हैं मेरे से, क्योंकि मैं उस पार्क में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पर बहुत भीड़ हो गया है। और ये इतनी सीनियर है। आप अपने विचारों में समृद्धता रखेंगे, हमेशा विचारों में, आपकी जीवन शैली में अलग से लोग जुड़ेंगे, अलग से जुड़ाव आपके साथ रहेगी हमेशा। और हमेशा अपने ईश्वर प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित रहिए। देखा देखी दूसरे धर्म को और टीका टिप्पणी और दूसरे धर्म के साथ फोटो लगा के आप मत कीजिए। पिता अस्तित्व है, पिता संस्कार है, पिता सब कुछ है हमारा। और पिता के लिए एक दिन की जरूरत नहीं है, पिता ही सब कुछ है। और आज मैं जो भी करता हूँ, डर लगता है कि कोई मेरे पिताजी को कोई हंस न दे, इसके डर से हम अपने पिता को हमेशा अपने आप में समर्पित करता हूँ। और आज का दिन अपने पिताजी को समर्पित है। और हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन्हें सुझाव दे रहा हूँ कि देखा देखी फोटो नहीं लगाया करे पितृ दिवस और मातृ दिवस के लिए। ब्रदर दिवस, भाई के लिए कोई दिवस होता है क्या? अरे भाई तो अस्तित्व है। हम लोग आपस में जमीन जत्था की लड़ाई में अपने भाई के साथ लड़ गए बेईमान बनने के चक्कर में। अब जैसे ही भाई को सब कुछ दे दी कि वो अपने आप दे देगा आपको, गलती करेगा। जिस दिन छोटे भाई को आप छोटे भाई की तरफ देखेंगे, उस दिन झगड़ा समाप्त हो जाएगा। हमारे भी घर में बहुत सारी विरोधें होती हैं। ऐसा थोड़ा है कि हम दूध के धुले हुए व्यक्ति होती है, लेकिन वैचारिक विरोध होना जरूरी होता है, सैद्धांतिक विरोध होना जरूरी होता है। लेकिन आत्मीय विरोध तो संभव नहीं होता है। हमेशा खुश रहें,
हमेशा मस्त रहें, स्वस्थ रहें, नियमों के प्रति प्रतिबद्ध और एकदम कठोर सिद्धांत के साथ चलने की कोशिश करें। यही सनातन है, यही हमारा संस्कार है और यही हमारे पिता को हमारी श्रद्धांजलि समर्पित है अपने पिता को। कल पुनः इसी तरह यहीं या और कहीं आप सभी खुश रहें। बड़ों का चरण स्पर्श और छोटों को बहुत बहुत स्नेह आशीर्वाद।